तो पिता की स्मृति हमारे जीवन से गायब है। 7वां वर्ष से मेरी जिंदगी की कहानी बिल्कुल बदल गई। मैंने तो 4 आने का छुहाड़ा खाया है। डुमरांव का घराना गायकी का बहुत बड़ा घराना, तो कानों में मालकौंस यमन सब गूंजने लगा। स्मृतियां या लेखन उसी को करना चाहिए जिसका जीवन सीधी राह पर कभी न चला। जब सीधी राह पर आप चलते हैं तो उसमें किसी को कोई आनंद नहीं आता। उस गांव में पैदा हुए, वहां स्कूल में गए, एक सरकारी नौकरी हो गई, 2-4 बाल बच्चे हो गए, ब्याह हुआ और आप जीवन खत्म हो गया, तो इसमें कोई आनंद नहीं आया। लेकिन एक आदमी कहाँ पैदा होता है, कहाँ उसकी शिक्षा होती है, फिर उच्च शिक्षा कहाँ होती है, फिर और उच्च शिक्षा कहाँ होती है, फिर वो आकाशवाणी की नौकरी में आता है, उद्घोषक बनता है, कार्यक्रम अधिशासी बनता है यूपीएससी से, फिर उसको त्याग पत्र दे करके बाढ़ कॉलेज में चला जाता है, फिर वहां से पटना विश्वविद्यालय। तो ये एक सर्पिल, ये तो सारा आपके जीवन का ही अंग है। तो मैं बता रहा हूँ कि वो एक जो सर्पाकार जिसको कहते हैं, घुमावदार जो जिंदगी होती है, उसका जीने वाले का भी एक आनंद अलग है और पढ़ने वाले का भी आनंद अलग है। ये जो घुमावदार जिंदगी आपको मिली, तो जाहिर है कि ये आपकी सोच में कहीं नहीं होगी और कभी आपने सोचा नहीं होगा ये, मतलब कि आपकी कहना चाहिए कि आपकी चॉइस नहीं कभी रही होगी। नहीं, परिस्थितियां ले गई होंगी आपको। मैं बताता हूँ, जब बचपन से शुरू करूँ, चूंकि जो सुन रहे हैं उनको बचपन से भी बहुत कहाँ पैदा हुए, क्या पिता थे, तो 2 वर्ष की उम्र में पिताजी चले गए। पुलिस की नौकरी थी, चले गए। तो 2 वर्ष में जब चले गए तो पिता की कोई स्मृति, कोई झलकी, कोई तस्वीर तक मेरे जहन में नहीं है। कोई तस्वीर होती नहीं थी। अब 1944, 45, 48, 46 के जमाने में तो कैमरा कोई देखता नहीं था। गांव देहात में रहने वाले लोग, वो भी पुलिस की नौकरी में, किसी कुदरा थाने में, तो विक्रमगंज थाने में, तो कहाँ, तो वहाँ तो जंगल देहात, गाय भैंस और छोटे खपरेल घर के वाला कुछ नहीं था। तो पिता की स्मृति हमारे जीवन से गायब है। माँ रह गई तो माँ की तो गोद है, तो वो तो बिल्कुल याद है। और 4 भाई 4 बहनों का एक लंबा सा हिसाब, और विधवा माँ, वो कह सकते हैं कि भरी एक जवानी की उम्र में, तो एक आपको ये महसूस होता होगा कि ईश्वर ने जितने गुण दिए हो वो तो बाद में जिसको दिया गया उसने संभाला और यहाँ तक आया, लेकिन जो उनके माध्यम से मिला वो तो बड़ा कुरूप मिला। वो तो आप कह सकते हैं कि ऐसा है कि सुनने वाले को दहशत हो जाए कि 2 वर्ष की उम्र में पिता चले गए और छोटी बहन पेट में थी, तो उसने तो और भी कुछ नहीं देखा, और 4 बहनें, 4 भाई का संसार, और कुछ भी सामने नहीं दिखलाई पड़ रहा है। न बहुत लैंडेड प्रॉपर्टी, न बहुत खानदान का नाम, न बहुत जाति का नाम, वो जो कुछ कहा जा सकता है जिससे समाज में प्रतिष्ठा होती है, कुछ भी नहीं है। और वहां से यहाँ तक की राह को बनाना है, देखना है, समझना है, तो ये तो भगवत कृपा है। अब तुलसी को ही ले लें, पैदा हुए तो राम बोला उन्होंने कहा, 32 दांत हुए, माँ मर गई, कुछ दिन के बाद पिता मर गए, जो दासी रखती थी वो मर गई, अनाथ बिल्कुल दुनिया में। और जब बहुत सुंदर औरत से शादी उनकी हुई, रत्नावली से, तो वो शरीर और मुंह में पड़कर गए बरसात की रात में, और उन्होंने कहा कि अस्थि चर्म देह में तामे ऐसी प्रीत, जो होती प्रभु से तो होती न भवित। वहां से वैराग्य धारण हो गया, वहां से उन्होंने पत्नी का कभी चेहरा नहीं देखा। लेकिन वो वैराग्य आपके जीवन में नहीं आया, हमारे जीवन में, आपके जीवन में कर्म प्रमुख रहा जी। तो वैराग्य नहीं आए, वैराग्य की सारी भूमिका थी। अच्छा, वैराग्य की भी सारी भूमिका थी, और विचलन की स्थिति में गुंडा, आवारा, बदचलन, बदमाश कोई देखने वाला नहीं था।
परिवार में पिता ही मालिक होता है और सभी छोटे भाई 2 वर्ष की ऊंचाई बढ़ाई में तो समकालीन ही रहे। तो बड़े भैया का भी कुछ ऐसा नहीं रहा, तो उनके बाद वाले जो मदन भैया हैं उन्होंने ही परिवार संभाला और जीवन। लेकिन अब एक यहाँ पर मैं अपनी स्मृतियों से बता दूं आपको, मैं 1952 से जागृत हूँ। मैंने 1952 में से मेरे पास चेतना है कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी आप 1953 में मैं तीसरा वर्ग में हूँ और मुझ में ये ललक है कि मुझे कुछ करना है। कौन ललक ये पैदा कर रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि तीसरा चौथा वर्ग में आया तो डुमराव महाराजा कमल सिंह, अभी उनका निधन हुआ है, उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखकर 251 रुपया दिया। अब आप सोचिए कि 53-54 में 251 रुपया आज कितने हजार उसकी कीमत होगी मैं नहीं कह सकता। फिर पटना से लोग गए, वहां पर भाषण प्रतियोगिता हुई, उसमें जजें ने कहा कि होनहार बिरवान के होत छिकने पा। तो ये कुल मिला जुला करके एक ईश्वर भगवत कृपा जो प्रतिभा के रूप में, और आप कह सकते हैं कि ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा मिली और उसका उपयोग मैंने किया, अपने जीवन में समझा। और फिर 55 में आते आते तो मैं 6वें वर्ग में आया राजकीय विद्यालय में, और वहाँ से मेरे भैया ने मुझे वो ले आए, चूँकि नौकरी उनकी रेलवे में वही थी। और 7वां वर्ग से मेरी ज़िंदगी की कहानी बिल्कुल बदल गई। वहाँ ऐसे ऐसे गुरु मिले, ऐसे ऐसे बनाने वाले मिले। वहाँ VM गुर्जर गुजराती ब्राह्मण थे, वो मिले जिन्होंने मेरी आवाज़ को पहचान लिया, जिन्होंने मुझे एक्टर बनाया, अभिनेता बनाया, जिन्होंने मेरी आवाज़ को तराश करके सुंदर किया। ये देन उनकी है जो मेरी आवाज़ दुनिया वाले आज सुन रहे हैं। फिर वहाँ से उसी महावीर विद्यालय में एक दूसरा सेक्शन था जो 8वें वर्ग से शुरू होता था। वहाँ अलगदेव बाबू प्रिंसिपल थे। वो एक झोपड़ी नुमा स्कूल, महावीर स्कूल, आज महलों में है। स्टेशन से मैक्लोडगंज का भाग कहलाता है, वो 10 मिनट का रास्ता है और बगल में मैं वहीं रहता था, उसकी गली में रहता था। तो भैया ने वहीं नाम लिखा दिया। बरसात होती थी तो कमरे से बरसा नीचे होती थी तो रेनी डे छुट्टी हो जाती थी। अब लेकिन महावीर स्कूल का शंकर वो सिटी स्कूल है, मॉडर्न स्कूल है, जिला स्कूल है। जहाँ कहीं प्रतियोगिता हो भाषण में, गाने में, वो सब शील्ड जीत करके उस झोपड़ी में आकर के जमा होने लगा। तो अलगदेव बाबू ने कहा कि बेटा तू मुझे छोड़कर मत जाना। फिर मुझ पर उस जमाने में डांट भी बोला गया कि मदन भी से कहते थे भैया से कि मदन उसको मेरे यहाँ भेज दो तो 25 रुपये स्टाइपेंड देंगे। अब सोचिए कि 56-57 में 25 रुपये की बहुत कीमत है। लेकिन मुझे मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप मिला 15 रुपये का। तो उससे पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई। 2 आना 4 आना, मैंने तो 4 आने का छोहाड़ा खाया है, 1.5 रुपये की किशमिश खाई है। तो उस जमाने में तो मैं क्या बताऊं आपको, मलाई इतना 4 आने में 1 रोटी खाने के लिए, तो सब कुछ ऐसा था। लेकिन संगीत के लिए मैंने पढ़ा है, आपकी पुस्तक में भी है और आपके संस्मरणों में है कि आप मंदिरों में जाया करते थे। जी। तो बचपन में, अब जो मेरी गली का नाम, मेरे मोहल्ले का नाम 4 मोटिया इनार, इनार मतलब कुआं, 4 मतलब 4 मोट आप देखते हुए कि बैल जोतते हैं और नीचे से पानी एक बड़े से थैला में आता है, उसको मोट कहते हैं हम लोग। वो 4 मोट चलते थे। तो उसका जो ब्यास था बहुत बड़ा ब्यास था, लाहौरी लगता था मुगल जमाने में कहीं बना होगा। दरख्त बड़े बड़े ऊंचे थे और वहाँ हम लोग, वो गली इसलिए 4 मोटिया इनार की गली थी। और हमारी गली से 5 मिनट की राह पर बंधन पटवा रोड में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब रहते थे। अब बिहारी जी का मंदिर, ये ऐतिहासिक जगह है, राजाओं की जगह है, डुमराव महाराजा की जगह है। और आज भी बाजारों में जाता हूँ तो पत्थर के बड़े बड़े घर दिखलाई पड़ते। कहाँ से राजस्थानी आए वो खेमानी के नाम से। तो वहाँ बड़े बड़े साहित्यकार राजा राधिका जी बगल में ही शिवपूजन साहब जी, सूर्यपुरा में राजा साहब, नया गांव में शिवपूजन साहब जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब डुमराव में। डुमराव का घराना गायकी का बहुत बड़ा घराना। यानी आप ये सोचिए कि जिस पखावज को और जिस ख्याल की गायकी से अलग जो ध्रुपद अंग है, उसका सबसे बड़ा घराना डुमराव है।
सबसे बड़ा घराना डुमराव जो चर्चित नहीं हो पाया, आमता घराना और फिर बेतिया के घराने को लोग, लेकिन जब मैं बात करता हूँ आमता घराने से और बेतिया से तो डुमराव की चर्चा होती है। तो घराने इस तरह से कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वो बिस्मिल्लाह खां की है, वो मिट्टी राजा राधिका रमन प्रसाद की है, वो मिट्टी शिवपूजन साय की है। तो साहित्य भी और कला भी संगीत भी सब एक साथ उस मिट्टी में है। ये मिट्टी से बात याद आई, आपने अपनी पुस्तक में उसका उल्लेख किया है कि बिस्मिल्लाह खां साहब का जो घर था, बाद में तो बनारस वो चले गए थे, ननिहाल में, वो भी ननिहाल में, ममहर उनका है। लेकिन वो जो उनकी स्मृति का आवास घर जहाँ रहते थे वो शायद अभी रख रखाव से वंचित है। नहीं, मैं बताऊं आपको कि मैं एक घटना बताऊं, 1992 के बाद तो लोगों ने कहा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की गली में घर है, बंधन पटवा रोड में, छठ पर्व के लिए हम लोग जाते हैं, 2-3 रूम है, बरामदा है, उसको देखा जाए। किसी ने नहीं पूछा और वो लगभग एक तरह से उनका रूपांतरण या स्थानांतरण हो गया वाराणसी में। वाराणसी के घराने के लोग ही उनको जानते हैं आज तक। डुमराव तो मैंने जब उनके निधन पर लिखा था कि डुमराव पुकारे है खींचे है बनारस, ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा लेख मेरा 6 कॉलम का आधा पृष्ठों का लेख था कि डुमराव पुकारे है खींचे है बनारस। और फिर मैंने एक विविड, जिसको चित्रात्मक बिंब कहा जाता है, क्योंकि बचपन की बात तो छोड़ दीजिए, 56, 57, 58 की बात छोड़ दीजिए, मैंने 1964-65 के बाद 70 तक उनको देखा है लुंगी पहनकर आते और घर से निकल करके और शहनाई 4 साथियों को साथ लेकर बिहारी जी के मंदिर में आकर के 2 घंटा 3 घंटा सुबह भी और शाम भी। और हम लोग बच्चे थे, अब बड़े हो गए थे, कॉलेज गोइंग थे, तो हम लोग बैठकर सुनते थे। तो बोलते थे, हम लोग पास जाते थे, कौन सा राग? अरे बेटा ये रात्रि का राग है, मालकौंस है, ये राग यमन है। तो कानों में मालकौंस यमन सब गूंजने लगा। सुबह आते थे तो हम लोग कहते थे, उस्ताद जी ये क्या हो रहा है? तो भैरवी है ना, गंगा, सब 12 सुर लगते हैं बेटा, ये भैरवी है। और अब देखो भैरव सुना रहा हूँ, अब देखो तोड़ी सुना रहा हूँ।